Hello everyone, heartiest welcome to online classes of SBM Bhadra June. This is our class 11th subject maths. देखो और लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर दी थी और एक क्वेश्चन करा भी दिया था. आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके चल रहा हूँ, है ना. तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड है. देखो ये दिया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, है ना, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर कैपिटल R इक्वल्स टू क्या दिया है आगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर कैपिटल R इक्वल्स टू x, y such that y equals to x plus 5. प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r equals to x, y such that y equals to x plus 5. x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक. y equals to x plus 5. x संख्या 4 से कम, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है. x संख्या 4 से कम एक, ठीक, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है. x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक. तो देखेंगे अपन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर कैपिटल R इक्वल्स टू x, y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5. x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और x, y बिलोंग्स टू कैपिटल N, प्राकृत संख्या है, x, y बिलोंग्स टू कैपिटल N. गुड. चलिए, कैपिटल N द्वारा एक संबंध कैपिटल R परिभाषित कीजिए. द्वारा एक संबंध कैपिटल R, एक संबंध कैपिटल R परिभाषित करो, ठीक. चलिए, इस संबंध को परिभाषित करो. इस संबंध को नंबर एक रोस्टर रूप में, इस संबंध को नंबर एक रोस्टर रूप में, इसके प्रांत परिसर रोस्टर रूप में लिखिए. भाई देखो नंबर एक ही दिया है, उसके बाद नंबर 2 इसमें दिया नहीं है, या तो मिसप्रिंटेड है क्वेश्चन, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो इसमें लिखा हुआ वो मैं लिख रहा हूँ. आपके लगे कि भाई जो आपकी बुक है जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत अगर कुछ अलग है ना, तो अकॉर्डिंगली या तो मैं दूसरा वीडियो बना के उसको कर दूंगा भाई आपके लिए करेक्ट, है ना, मतलब उसका आंसर भी दे दूंगा, 2 पार्ट्स अगर दिए गए हों तो, वरना आप लोग क्लास में आओगे तब हो जाएगा, ठीक है. मैं जो इसमें लिखा हुआ वो लिख रहा हूँ. इस संबंध को नंबर एक रोस्टर रूप में, इस संबंध को नंबर एक रोस्टर रूप में लिखिए. रोस्टर रूप में आगे क्या है आपके लिए, लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए. और उसके बाद है इसके प्रांत और परिसर लिखिए. इसके प्रांत और परिसर और आगे क्या है, प्रांत और परिसर लिखिए. इसके प्रांत और परिसर लिखिए. गुड. चलिए आगे देखेंगे अपन. इसके प्रांत और परिसर लिखिए. तो देखो नंबर 2 हो गया भाई, इसके प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक, खत्म. चलिए वापस से मैं एक बार क्वेश्चन को भी रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. प्राकृत संख्याओं का समुच्चय R इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x प्लस 5. x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x, y बिलोंग्स टू कैपिटल N द्वारा एक संबंध कैपिटल R परिभाषित करो. इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए. इसके प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक. तो देखो भाई ये चीज हमें देगी, ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन ये हमें देगा x, y के मान, ठीक. अच्छा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर,
तो जो x और y है वो दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ऑफकोर्स n को, क्योंकि दिया ही आ गई प्राक संख्याओं के समुच्चय पर। तो अपन निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा संख्या x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। भाई दे दिया ना संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, जब हमें क्लियर कर दिया कि भाई 4 से कम है ना, तो देखो x के मान हमें दे दिए 4 से कम है प्राकृत संख्या, यानी एक प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, ये 3 ही मान जाएंगे किसके लिए, x के लिए, क्योंकि प्राकृत क्या है आपकी संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है इसलिए। ठीक, अच्छा दूसरी तरफ अपन y देखेंगे तो y कस्तु क्या आ जाएगा आपके 1 + 5 यानी कि 6, फिर y कस्तु क्या आ जाएगा आपके 2 + 5 यानी कि 7, फिर y कस्तु क्या आ जाएगा आपके 3 + 5 यानी कि 8। तो 6 7 8 तीन वैल्यूज हो गई। ठीक है, इसलिए संबंध क्या होगा आपके, इसलिए संबंध बनेगा, ध्यान से देखिएगा, संबंध r = अब देखो ये जो रूप है ये गुण विधि है लिखने की समुच्चय को, या समुच्चय निर्माण विधि है। अब हम लिख रहे हैं किसमें, रोस्टर रूप या सारणियन रूप में। तो देखो पहले अपन ने x का मान कितना रखा, x का मान जब हम 1 लगा रहे हैं तो y का मान 6 आ रहा है, यानी कि 1,6 होगा पहला, दूसरा क्या होगा 2,7 होगा दूसरा, है ना, एंड थर्ड वन इज व्हाट, तीसरा वाला आपके होगा वो होगा 3,8। ठीक, चलो पहला 1,6, दूसरा 2,7 और तीसरा 3,8। ठीक, चलिए 1,6 2,7 3,8, 1,6 2,7 और 3,8। ठीक, ये 3 है। अच्छा अब देखने वाला पॉइंट हमारे लिए ये है, ध्यान से देखिएगा भाई, समझने वाला और देखने वाला पॉइंट जो है हमारे लिए, अपन उस पर विचार करते हैं, और वो केवल इतना है कि ये तो हो गया पहला पार्ट जो कि हमें रोस्टर रूप पूछा था, ये पूछा था ना रोस्टर रूप में लिखिए, तो ये रोस्टर रूप में लिख दिया है। इसके प्रांत परिसर, इसके प्रांत और परिसर लिखिए। देखो भाई प्रांत जो है ना डोमेन ऑफ आर, ठीक, आर का प्रांत, तो आर का प्रांत चूंकि क्या दिया है, एन पर परिभाषित है ना, समुच्चय ये लिखा है ना प्राग संख्याओं के समुच्चय पर, इसलिए ये तो भाई प्रांत तो प्राग संख्याओं का समुच्चय ही होगा। अच्छा परिसर रेंज ऑफ आर वो होगी ये अवयव जो कि संबंधित हैं, है ना, बी के वो अवयव जो ए के अवयवों से संबंधित हैं, तो 6 7 और 8, है ना। और सहप्रांत पूछा जाता तो ये मैं अपनी तरफ से एक लिखे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, सहप्रांत इज आल्सो एन, सहप्रांत भी एन ही होगा। ठीक, चलो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है ना। फिर से एक बार चाहे तो आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। ठीक है भाई, ये रूप हमें दिया गया था, ये गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि है, इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे नंबर 1 में देखो संबंध, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ प्रांत और परिसर पूछे थे, तो डी आर यानी कि आर का प्रांत लिख दिया, ये एन कैपिटल एन, और उसके साथ ही परिसर 6 7 8 आ गया, सहप्रांत कैपिटल एन। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, है ना। इसको मैं रब करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट व्यवस्थित तरीके से ले लें, है ना। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3, एंड व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3? टू 2.2 का नंबर 3, 2.2 का नंबर 3 है। टू 2.2 का नंबर 3 है। कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 5, कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 5, ठीक, और कैपिटल बी इक्वल्स टू है, और कैपिटल बी बराबर है कैपिटल बी इक्वल्स टू है 4 6 9, ए से बी में एक संबंध है 4 6 9। ठीक, चलो आगे क्या दिया है आपके, यदि कैपिटल ए इक्वल्स टू है 1 2 3 5, बी इक्वल्स टू है 4 6 9,
ए से बी में एक संबंध कैपिटल आर इक्वल्स टू, ए से बी में एक संबंध कैपिटल आर, ए से कैपिटल बी में एक संबंध कैपिटल ए से कैपिटल बी में एक संबंध क्या है? नंबर थर्ड है आपके ए से बी में, है ना, ए दिया है 1 2 3 5, बी दिया है 4 6 9। ए से बी में एक संबंध कैपिटल आर इक्वल्स टू, ए से बी में एक संबंध कैपिटल आर बराबर कितना है? ध्यान से देखिएगा, ए से बी में एक संबंध कैपिटल आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा बाई, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स और वाई का अंतर विषम है। कैपिटल आर इक्वल्स टू कितना है आपके? कैपिटल आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, विषम है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और कॉमा में है y बिलोंग्स टू कैपिटल b, y बिलोंग्स टू व्हाट? कैपिटल b। ठीक, चलो x बिलोंग्स टू कैपिटल a एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल b। द्वारा परिभाषित कीजिए, द्वारा परिभाषित करो या फिर कीजिए। ठीक, द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए, कैपिटल आर को रोस्टर रूप में लिखिए, कैपिटल आर को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए, कैपिटल आर को रोस्टर रूप में लिखिए, कैपिटल आर को रोस्टर रूप में लिखिए। नंबर थर्ड है आपके, कैपिटल आर को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक, चलिए, तो द्वारा परिभाषित है, आर को रोस्टर रूप में लिखना है अपने को, आर को। ठीक, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हो रहा है ये। चलिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा और क्लियर सुनाई भी दे रहा होगा, है ना। तो देखो, ये है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 5 और बी इक्वल्स टू 4 6 9, ए से बी में एक संबंध कैपिटल आर इक्वल्स टू, ए से बी में एक संबंध कैपिटल आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी, द्वारा परिभाषित करो, है ना। मतलब भाई आर के द्वारा एक संबंध परिभाषित करना है जो कि अंतर विषम हो। ठीक, आर को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो, ए से बी में यानी कि अंतर हमारे को विषम चाहिए, मतलब हम जो जब घटाएं तो जो संख्या बचे वो आपकी विषम बचे, विषम यानी कि 1 3 5 7 9 ऐसी आए, है ना, सम नहीं है, 2 से ना कटे। ठीक, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो, एक का अंतर देखो किस किस के साथ करें, एक का अंतर 4 के साथ करेंगे तो 4 - 1 इस 3 विषम है, बराबर है। एक का 5 के साथ करेंगे, वो 6 के साथ करेंगे, 6 - 1 5 आ गया। ये एक रूल है, ध्यान से देखिएगा। अंतर विषम तभी आएगा जब हम क्या करेंगे, वो अपन बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे, सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तो अंतर विषम आएगा। विषम में से विषम घटा दी तो अंतर सम आ जाएगा, और सम में से सम घटा दी तो अंतर सम आ जाएगा, यानी एक अवयव विषम हो, एक अवयव सम हो। ठीक, तो अपन देखते हैं आर इक्वल्स टू, पहले विषम वाले को ले लो, दूसरे में सम वाले को लेंगे। 1 विषम है तो 1 के साथ सम आ जाएंगे सारे, तो 1 और 1 के साथ क्या है 4। ठीक, तो देखो 4 - 1 = 3, विषम हो गया अंतर। चलो, उसके बाद 1 के साथ क्या है आपके 6, क्योंकि 6 सम है, तो 6 में से 1 गया, 5 विषम आ गया। अब 9 अपने आप में विषम है, तो 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, 8 सम हो जाएगा, और हमें अंतर विषम पूछा है, यानी कि
एक के साथ में 9 को नहीं लिया जा सकता, ठीक। और ए से बी में है संबंध, ठीक, इसलिए एक के साथ ये ले लिए। अब अपन चलते हैं 2 फिर से सम है, तो 2 के साथ केवल विषम को लेंगे, तो 2 के साथ 9 को ले लो। तो देखो भाई 9 में से 2 घटाओ 7 आएगा, ऑफकोर्स सही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 3 को देखो 2 के साथ 4 को नहीं ले सकते, क्योंकि 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, सम है। 4 के साथ 2 के साथ 6 को नहीं ले सकते, 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, जो कि सम है, नहीं ले सकते है ना। 3 विषम है, तो 3 के साथ सम को लेंगे, विषम के साथ में 4 को ले लो, ये तो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, विषम है, ठीक। इसी तरीके से 3 के साथ 6 को ले लो, 6 में से 3 गया तो 3 आया, सम है, 3 आया, विषम है, ठीक। तो विषम के साथ हमने सम को ले लिया, इसको नहीं ले सकते। अब 5 के साथ, 5 कैसा है, 5 आपका विषम है, तो इसके साथ में सम को लेंगे, तो 5 के साथ 4 को ले लो, 5 में से 4 गए या 4 में से 5 गए तो 1 आएगा, ठीक है, तो विषम है। उसके साथ 5 के साथ में 6 को ले लिया, तो ये लो, अंतर फिर से विषम हो गया, अंतर फिर से 1 आ गया, ठीक। तो ये आपका सेट बने हैं, सेट का क्या बन गया, 3 3 6 और 1 7, ये बन गया आपका सेट का रोस्टर रूप। अंतर दिया गया विषम है, ये मत कहना कि सब ये तो माइनस का आ रहा है, अरे अंतर की बात की गई भाई, अंतर तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, गुड। चलिए, तो द्वारा परिभाषित करो, आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर को रोस्टर रूप में लिख रखा है हमने, ठीक, बस ये है, आर को रोस्टर रूप में लिखना था, खत्म हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक। चलिए नंबर 4 देखेंगे, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड व्हाट इज आर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, आकृति 2.7, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। 2.7 समुच्चय P से, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। ठीक, देखो नंबर 4 है आपके, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, संबंध दर्शाती है, गुड। चलिए, अच्छा आगे क्या है, दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिखिए, है ना, दर्शाती है। इस संबंध को आगे क्या है आपके, इस संबंध को, नंबर 4 है, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को नंबर 1 समुच्चय निर्माण रूप, नंबर 1 क्या है आपके, समुच्चय निर्माण रूप, नंबर 1 है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है रोस्टर रूप में लिखिए, नंबर 2 है रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत और परिसर क्या है, रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत और परिसर क्या है, लिखिए इसके प्रांत और परिसर क्या है, लिखिए इसके प्रांत और परिसर क्या है, प्रांत और परिसर क्या है। समुच्चय निर्माण रूप, नंबर 2 है आपके रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत तथा परिसर क्या है, इसके प्रांत और परिसर क्या है, इसके प्रांत तथा परिसर क्या है, ठीक, प्रांत और परिसर क्या है। चलो 4th नंबर कंप्लीट हो गया, अपन ऊपर वाला 3रा मिटाल देते हैं, 3rd नंबर वाला अपन मिटाल देते हैं। फोर्थ आकृति 2, अच्छा 2.7 आकृति बनाते हैं।
आकृति 2.7 is this one. Okay, this is our first set which is P, and this is our second set which is Q. वो पहला सेट है P, ये सेकंड सेट है Q. Here 5 is written, 6 is over here and 7 is over here. ठीक, 6, ये है 3, ये है 4 और ये है 5. ठीक, 3 4 5. ठीक, चलो. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरो है, ये जो एरो है ये 3 दिखा रहा है ना, 3. चलो, ये जो एरो है ये लो, और एक एरो ये है, ये लो. ठीक है, तो 5 का 3 के साथ रिलेशन, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ. ठीक, चलो. ठीक, यही है आपकी आकृति 2.7. ठीक, चलो. तो देखो क्या है भाई, आपके ध्यान से देखिएगा. समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है. इस संबंध को आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है. इस संबंध को नंबर 1 है समुच्चय निर्माण रूप में, तो नंबर 1 समुच्चय निर्माण रूप में. ठीक, नंबर 2 रोस्टर रूप में लिखिए. इसके प्रांत तथा परिसर क्या है? समुच्चय निर्माण रूप रोस्टर रूप में लिखना है, इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं. ठीक, तो पहला है समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बुल्डर फॉर्म. पहला क्या है? पहला है आपका समुच्चय निर्माण रूप, और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? सेट बुल्डर फॉर्म. ठीक, तो समुच्चय निर्माण रूप देखो निर्माण रूप के लिए हमें पता है 5 में से 2 घटा दिए 3 आ गए, 6 में 2 घटा दिए 4 आ गए, 7 में 2 घटा दिए 5 आ गए, यानी कि 2 घटाने पे आ रहा है. तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा? अच्छा, P से Q में है ना, P से Q में परिभाषित है. तो निर्माण रूप संबंध R, इस संबंध को निर्माण रूप में लिखिए. तो संबंध को निर्माण रूप में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे R बराबर वगैरह नहीं लिख रहा हूँ. समझ गए? ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? समुच्चय निर्माण रूप है. क्लियर? चलो, तो ये है आपके x दैट y है ना, और किस तरीके से है? y इक्वल्स टू, देखो y यानी कि ये बनेगा, तो वो क्या बनेगा आपका? x माइनस 2, क्योंकि इन वैल्यूज में से 2 घटा रहे हैं अपन, तभी तो ये आ रहा है. अच्छा, और यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखिएगा, x बिलोंग कर रहा है किसको? x माइनस 2 है, तो x बिलोंग कर रहा है कैपिटल P को, एंड y इज बिलोंग्स टू कैपिटल Q. x बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल Q. गुड, हो गया खत्म. ठीक, x बिलोंग कर रहा है कैपिटल P को और y बिलोंग कर रहा है कैपिटल Q को. ठीक, x such that y equals to x minus 2, y equals to x minus 2, and x belongs to capital P and y belongs to capital Q. ठीक, आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है. इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, नंबर पहला यही है निर्माण रूप. दूसरा है रोस्टर रूप में लिखिए. सेकंड इज व्हाट? सेकंड है आपके रोस्टर रूप में लिखना है ना. तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा? चूंकि निर्माण रूप में अपन ने इस तरीके से लिखा है ना, तो रोस्टर रूप में 5 के साथ 3 आ जाएगा. रोस्टर रूप में क्या हुआ? 5 के साथ आ गया 3. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, चूंकि P से Q में संबंध है ना, इसलिए नेक्स्ट है आपके 6 के साथ क्या आ जाएगा? 4. उससे नेक्स्ट है 7 के साथ आ जाएगा 5. ठीक, अच्छा, और क्या पूछा हमारे से? इसके प्रांत और परिसर लिखिए, है ना. तो प्रांत इज होल P. प्रांत पहला वाला जो एलिमेंट रहता है वो प्रांत है, ये सह प्रांत है. और परिसर है होते हैं सह प्रांत के वो अवयव जो प्रांत के अवयव संबंधित हो. तो पूरा का पूरा संबंधित ही है. प्रांत P हो गया, परिसर समझ में आ गया ना. P का मतलब 5 6 7. ठीक, 5 6 7 ही तो है P में. ठीक है ना. अच्छा, फिर परिसर क्या है आपके? परिसर है ये अवयव 3 4 5. परिसर है ये अवयव 3 4 एंड 5. चलो, परिसर है 3 4 एंड 5. ठीक है ना. तो प्रांत हो गया, परिसर हो गया. सही है. नाउ व्हाट विल डू इज लिसन.
आकृति 2.7 समुच्चय P से Q हो गया ना ये तो। इसके प्रांत और परिसर क्या हैं? प्रांत और परिसर अपने को बताने दे। प्रांत और परिसर अपन ने बता दिए हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, प्रांत परिसर भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ? देखो फिफ्थ के लिए मैं इसको मिटा लूंगा, है ना, तो आप लोग व्यवस्थित स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक, चलो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े हैं, उससे पहले मैंने इसको रब कर दिया है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भाई आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसी के जैसा ही है इसलिए, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन विल बी आवर होमवर्क which is just like the question I have solved for you, and that was question number 4th. Good. Now we'll go towards our question number 5th. What is that? Question number 5th is, मान लीजिए कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, है ना। मान लीजिए आर ए पर परिभाषित एक संबंध है। देखो जिनके पास बुक हो वो क्वेश्चन नंबर 5th चूंकि थोड़ा सा बड़ा है उनके लिए HW है, अगर बुक ना हो, है ना, तो आप लोग भी नेट पे देख लें, है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो आपका होमवर्क है, आपको एज अ होमवर्क करके लेके आना है और मेरे को सूचित करना है नेक्स्ट उसमें, है ना, कमेंट करके सर कर लिया है या फिर कराना है 5th नंबर क्वेश्चन। और भाई देखो जो कोरोना का कठिन समय है उसको बहुत ही शांति और समझदारी के साथ व्यतीत करना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय चीज़ों को ख़राब कर देते हैं इस वजह से। और अगर आपके पास बुक ना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा इसको, ठीक। जय माता दी।